हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर पांडे स्टडी क्लास के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ हम आपके लिए कुछ थ्योरी लेकर आए हैं जिसमें नियम दिया है और उस नियम के अंतर्गत आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, परंतु आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं, हम आपको इसका सबसे पहले अध्ययन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पहला टॉपिक है संबंध, रिलेशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहन सोहन का पिता है। प्यारे दोस्तों, मोहन सोहन का पिता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोहन पुत्र है और मोहन उसका पिता है। दूसरा है ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी ए बी लंब पी क्यू पर। तीसरा है यक्स वाई से कम है, यक्स वाई से कम है, इसका मतलब यक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी यक्स वाई से कम है, वाई से यक्स कम है, इसका मतलब वाई बड़ा है और यक्स छोटा है। दूसरा है वाई यक्स से विभाज्य है, यानी जो वाई पद है वो यक्स से विभाज्य है। तो जिस संख्या में विभाज्य होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिससे विभाज्य होगा वो संख्या छोटी होगी। इसका मतलब कि वाई बड़ा है, यक्स छोटा है। और अगला टॉपिक हमारा है त्रिभुज यक्स त्रिभुज वाई के सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज यक्स सर्वांग सम त्रिभुज वाई। और हमारा छठवां है वाई यक्स का वर्ग है, इसका मतलब कि वाई यक्स का वर्ग है। यक्स का वर्ग क्या है? वाई, या हम कह सकते हैं वाई जो यक्स है, वाई जो है वो यक्स का, वाई यक्स का वर्ग है। प्यारे दोस्तों, वाई यक्स का वर्ग है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई का जो यक्स है वो वर्गमूल है। तो इतना चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। प्रत्येक कथन में दो अवयव हैं, जैसे यक्स और वाई, या ए बी और पी क्यू, या मोहन और सोहन, जिसमें एक संबंध प्रदर्शित किया गया है, यानी एक का दूसरे से संबंध है। फर्स्ट में पिता होने का संबंध है, तो द्वितीय में ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है, तो ए बी रेखा। दूसरे में रेखाओं के लंब होने का संबंध है। तीसरे में यक्स वाई से कम है, यानी कम होने का संबंध है। और चौथे में विभाज्य होने का, और पांचवें में सर्वांग सम होने का, और छठवें में वर्ग होने का संबंध है, यानी एक का संबंध हमारे दूसरे सेंटेंस से है। तो आगे हम देखते हैं, यदि यक्स वाई किसी संबंध आर द्वारा संबंधित है तो हमें यक्स रिलेशन, कैपिटल आर दिया है बच्चों, इसको हम रिलेशन पढ़ते हैं, यक्स रिलेशन वाई लिखते हैं और पढ़ते हैं कि यक्स का संबंध वाई से है, यक्स का संबंध वाई से है। तो संबंध आर दिया हुआ होता है, संबंध कैपिटल आर दिया होता है। अब हम पढ़ेंगे इस प्रकार यक्स वाई, इसको पढ़िए, चाहे पढ़ लीजिए अवयव है और चाहे बिलोंग और रिलेशन। यक्स वाई बिलोंग है आर से, यानी यक्स वाई का आर से संबंध है, या यक्स रिलेशन वाई, यक्स का वाई से संबंध है।
यदि यक्स और वाई संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है तो यक्स नॉट रिलेशन वाई से सूचित करते हैं और पढ़ते हैं कि यक्स का संबंध वाई से नहीं है, यानी कि वाई पर हम कट लगा देते हैं। मान लीजिए यक्स वाई एक क्रमित युग्म है जहाँ यक्स वाई वास्तविक संख्याएं हैं। यक्स और वाई के आपसी संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है, यक्स इज लेस देन वाई, दूसरा है यक्स इज इक्वल टू वाई, और तीसरा है यक्स इज ग्रेटर देन वाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीन प्रकार का संबंध होता है। एक में यक्स से बड़ा है वाई, दूसरे में यक्स और वाई बराबर है, और तीसरे में यक्स बड़ा है वाई से। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार यदि यक्स वाई सरल रेखाओं का युग्म है, ध्यान दीजिए सरल रेखाओं का युग्म है, तो दो प्रकार से संबंध हो सकते हैं। एक तो यक्स संबंध, यक्स समांतर वाई, और इसको इस प्रकार के संबंध से प्रदर्शित करते हैं। एक दो लंबी रेखा, खड़ी रेखा खींच देते हैं, ये जो है समांतर रेखा का चिन्ह होता है। यह इसको पढ़ते हैं यक्स समांतर वाई। और दूसरा प्यारे दोस्तों, यक्स लंब वाई या यक्स लंब है वाई पर, इसे उल्टा टी करके लिखते हैं। इस प्रकार से ये लंब होने का चिन्ह है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें प्यारे दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं, परंतु इससे निवेदन है इससे पहले आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। हम इसको आपके लिए शुरू से अंत तक लेकर चलेंगे और ए से जेड तक आपको समझाते हुए चलेंगे, ताकि अगर आपको गणित में कुछ भी ना आता हो तो आपकी समझ में अच्छी तरह से प्यारे दोस्तों आ जाए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के द्वारा हम इसे लगाएंगे। पहला उदाहरण है, मान लो यक्स के मान 1, 2, 3 और वाई के मान हैं 1, 3, 5, 6, 9 और 10, और संबंध है कि यक्स का वर्ग वाई के बराबर, अर्थात वाई बराबर यक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका संबंध है कि यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, यानी यक्स का वर्ग बराबर वाई, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं वाई बराबर यक्स स्क्वायर। तो रिलेशन होगा, एक रिलेशन 3 नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ यक्स का वर्ग वाई के बराबर, इसमें पहली संख्या यक्स होती है, दूसरी संख्या वाई होती है। तो यक्स का वर्ग वाई नहीं है, इसमें यक्स क्या है, 1 है। ध्यान दीजिए यक्स क्या है प्यारे दोस्तों, यक्स जो है 1 है, सॉरी यक्स 3 है। यहाँ ये पहले से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये 1 रिलेशन 3, इसका मतलब पहला, ध्यान दीजिए पहला यक्स है, ये वाई है, एक यक्स है 3 वाई है। हम आपको इसे बहुत सरलता से समझा रहे हैं। देखिए क्या दिया है, यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, यानी ये यक्स है, ये वाई है। तो यक्स का वर्ग क्या वाई के बराबर है, यक्स का वर्ग ये यक्स 1 है, तो 1 का वर्ग बराबर 1 ही होगा। यहाँ 1 होना चाहिए लेकिन 3 है, तो इस संबंध को हम कट करते हैं। 1 नॉट रिलेशन 3, दूसरे में 1 रिलेशन 5 दिया है, तो 1 का वर्ग इधर होना चाहिए, जबकि 1 का वर्ग 1 होना चाहिए। दिया है 1 का वर्ग 5, तो 1 का वर्ग 5 नहीं होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए 1 इज नॉट रिलेशन 5। तीसरे में क्या है, 1 रिलेशन 6, 1 का 6 से संबंध, 1 का 6 से भी संबंध नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग 6 नहीं है। 1 का वर्ग 9, तो 1 का वर्ग 9 भी नहीं है, इसलिए हम इसको भी विच्छेद करते हैं। 1 रिलेशन 10, तो 1 का वर्ग 10 भी नहीं होता है, इसलिए इसको भी कट कीजिए।
और अगला क्रम आइए हमारा दो टू रिलेशन वन। टू रिलेशन वन क्या है? नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि दो का वर्ग एक होना चाहिए, दो का वर्ग एक नहीं होता है, इसलिए टू नॉट रिलेशन वन। टू आर नॉट थ्री, टू का वर्ग होना चाहिए, दो गुणे दो चार, जबकि ये तीन है, इसलिए आप इसको भी कट करेंगे। दो का वर्ग पाँच नहीं होता, दो का वर्ग छः नहीं होता, दो का वर्ग नौ नहीं होता, दो का वर्ग 10 नहीं होता। तीन का वर्ग तीन रिलेशन एक, तीन का एक में रिलेशन नहीं है, तीन का तीन में भी रिलेशन नहीं है, तीन का पाँच में भी, तीन का छः, तीन का नौ। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली संख्या क्या होगी? वर्गमूल होगी, दूसरी संख्या वर्ग होगी, क्योंकि क्या दिया है? x का वर्ग y, इसका वर्ग ये होना चाहिए, ये x है ये y है, तो x का वर्ग y, तीन x तीन है तो तीन का वर्ग y हुआ, y 9 है, तीन का वर्ग 9 होता है, इसलिए तीन का वर्ग 9 होगा। इसमें केवल एक ही संबंध है, थ्री रिलेशन 9, थ्री रिलेशन 9। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपका ये आर संबंध जो है हम प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त क्रम में y बराबर एक्स स्क्वायर के संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म लिखिए। देखिए ये x है, x बराबर क्या दिया है? x का परिवार क्या है? 1 2 3 है। y का परिवार क्या है? 1 3 5 6 9 10। ये x का परिवार है, ये y का परिवार है। अब इसमें देखिए x गुणे y, मतलब x और y एक तरफ, एक प्रत्येक वर्ग में एक तरफ बाईं तरफ, यानी पहले x होगा फिर y होगा, तो एक का वर्ग एक होता है तो होगा, तो एक का संबंध एक से है, एक का संबंध, यहाँ ध्यान दीजिए, एक का संबंध एक से, एक का संबंध तीन से, एक का संबंध पाँच से, एक का संबंध 6 से, एक का संबंध 9 से, एक का संबंध 10 से है, दो का एक से है, दो का तीन से, दो का 5 से, दो का 6 से, 9 से, दो का 10 से, तीन का एक से, तीन का तीन से, तीन का 5 से, तीन का 6 से, तीन का 9 से और तीन का 10 से। तो इस क्रम में y बराबर एक्स स्क्वायर के संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म का समुच्चय r बराबर 1 1 और 3 9 है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक संबंध ये आर है, तीन का 9 से और एक का 1 से, केवल दो ही संबंध हैं जो यक्स गुणे वाई का उपसमुच्चय है। यक्स गुणे वाई का उपसमुच्चय, यक्स वाई का उपसमुच्चय है। उदाहरण 2 देखिए, समुच्चय दिया है यक्स कामा वाई सच दैट, इसको इस तरह से जो दो बिंदु लिखा है इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, यक्स वाई बिलोंग यन से, यन का मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, यक्स इज इक्वल टू वाई, यक्स और वाई में संबंध क्या है? ध्यान दीजिए, यक्स बराबर वाई है और यक्स वाई बिलोंग यन से, यक्स और वाई किससे संबंधित है? प्राकृतिक संख्या से। का अर्थ है कि यक्स में ऐसा संबंध है कि यक्स बराबर वाई, तो ऐसे समुच्चयों को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? अतः हल दिया है, दिए गए समुच्चय को निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। देखिए यक्स बराबर वाई है, यक्स और वाई दोनों बराबर हैं, तो जो यक्स होना चाहिए वही वाई होना चाहिए, तभी बराबर होंगे दोस्तों। तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4 डॉट डॉट, इस प्रकार से अनेक पद हो सकते हैं। जो यन गुणे यन का एक उपसमुच्चय है, यन गुणे यन का एक उपसमुच्चय है से तात्पर्य क्या है प्यारे दोस्तों कि यन और यन जो है, यन भी उपसमुच्चय है और यन भी उपसमुच्चय है, यानी दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसे समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार भी लिखते हैं, आर बराबर यक्स कामा वाई बिलोंग यन गुणे यन और यक्स बराबर वाई। ये किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में। आप इसे कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, समुच्चय निर्माण विधि। अब हम देखते हैं प्यारे दोस्तों उदाहरण नंबर
उदाहरण 3, तीसरा उदाहरण आप देख लीजिए। दिया है समुच्चय यक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स स्क्वायर, जबकि यक्स बराबर है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब कोई भी धनात्मक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इस प्रकार से ये संख्याएं क्या है, धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो दिए गए समुच्चय को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे आर बराबर, ध्यान दीजिए, आर बराबर यक्स कामा वाई बिलोंग यन गुणे यन सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी यक्स वाई बराबर यक्स स्क्वायर, और दूसरे चाहे इस तरह से लिखिए कि वाई बराबर यक्स स्क्वायर, चाहे इसको लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई, अर्थात 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। यक्स बराबर क्या है दोस्तों, यक्स स्क्वायर बराबर वाई। ध्यान दीजिए, यक्स स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या होनी चाहिए। पहली संख्या का वर्ग बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या 1 है, पहली संख्या 2 है, पहली संख्या 3 है, पहली संख्या 4 है, पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका वर्ग 1 का वर्ग, दूसरी 2 का वर्ग 4 दिया है 3 का वर्ग 9 है 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 डॉट डॉट, इस प्रकार से इसे हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम उदाहरण 4 देखेंगे। यदि x बराबर 2 3 4 और y बराबर 3 4 5 6 और r से संबंधित परिभाषित है कि x y से विभाज्य है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए दोस्तों, x से y विभाज्य है। कौन विभाज्य है, y। किससे विभाज्य है, x से। तो r का हल समुच्चय क्या होगा, रिलेशन का हल समुच्चय क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ हमारी संख्या देख लीजिए, 2 3 4 है, y बराबर क्या है 3 4 5 6, और दोनों में संबंध क्या है, x से y विभाज्य है, चाहे छोटी संख्या। अब ध्यान दीजिए, x से अगर y विभाज्य है, आप प्रश्न कीजिए कौन विभाज्य है, y। किससे विभाज्य है, x से, तो x छोटा होगा, y बड़ा होगा, और ये जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या कटनी चाहिए। आप क्या करेंगे, तो दिया है, पहले ये प्रश्न को नोट करेंगे। दिया है x बराबर 2 3 4, y बराबर 3 4 5 6, तब प्रश्नानुसार रिलेशन क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये हमने क्या बताया, y विभाज्य है, किससे विभाज्य है, x से। एक संख्या x से लेंगे, दूसरी y से लेंगे। x से एक तरफ से संख्याएं लेंगे, y से वो संख्या लेंगे जो इससे कट जाए। तो देखिए, 2 से क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 छोड़ दीजिए। 2 से 4 कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 2 कामा 4 ले लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x से y विभाज्य है, तो 2 से 4 विभाज्य है, 2 से 6 विभाज्य है। x y से y विभाज्य है, तो यहाँ 2 3 रिलेशन क्या होगा, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3, ये तो संबंध एक तरफ से दिया गया है, इसमें ये शर्त लागू नहीं है। ध्यान दीजिए, 2 3, फिर 2 का 4 से 2 4, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का 6 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 5 4 से, 3 का 5 से, और 3 का 6 से, फिर 4 पकड़ेंगे, 4 का 3 से, 4 का 4 से, 4 का 5 से, 4 का 6 से। और अब R में x से y विभाज्य है का संबंध क्या होगा। ये तो सब का संबंध एक तरफ से दिया गया है, लेकिन जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा, आप 2 से x से 2 लीजिए, तो y से क्या लेंगे, जो 2 से विभाज्य हो जाए, 4 और 6, तो 2 का संबंध 4 से, 2 कामा 4, फिर 2 का संबंध 6 से, 2 कामा 6, यहाँ देखिए 2 कामा 4, फिर 2 कामा 6, फिर 3 पकड़िए आप, 3 से 3 कामा 3 होगा, फिर 3 कामा 6 होगा, 3 3 ये क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 3
3 6। फिर तीसरी संख्या 4 पकड़िए, केवल 4 4 से कटेगा, तो 4 कामा 4 है। तो यक्स बराबर वाई का उपसमुच्चय है। यक्स वाई का उपसमुच्चय है, आर का उपसमुच्चय। ध्यान दीजिए, यक्स बराबर क्या दिया है प्यारे दोस्तों, यक्स बराबर यक्स गुणे वाई का उपसमुच्चय है। यक्स वाई का उपसमुच्चय है, क्योंकि वाई बड़ी संख्या है, यक्स वो संख्या है जो काट रही है, तो छोटी संख्या इसमें बड़ी संख्या को काटती है। तो यक्स गुणे वाई का उपसमुच्चय है। यक्स किसका उपसमुच्चय है? वाई का। अब हम अगले क्रम में चलेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्रम है हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ आप इसका, तो ये हो जाएगा उदाहरण 5 दिया है। मान लो ए बराबर 2 3 5 6 और आर का अर्थ विभाजित करता है। आर का अर्थ विभाजित करता है। ए बराबर 2 3 5 6 और आर का अर्थ विभाजित करता है, तो संबंध आर बराबर ए गुणे ए को प्रदर्शित कीजिए। आर का अर्थ यहाँ क्या होगा, किससे होगा कि विभाजित करता है। तो 2 किससे विभाजित करता है? ध्यान दीजिए, 2 2 आर 2 2 2 से विभाजित करता है। फिर 2 आर 6 2 6 को विभाजित करता है। फिर 3 3 को विभाजित करता है, तो 3 आर 3 और 3 6 को विभाजित करता है, तो 3 आर 6 हो जाएगा। फिर हमारा 5 आता है। अब 5 आर 5 और कोई संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। फिर 6 आर 6 6 केवल 6 को विभाजित करती है, इसलिए आर बराबर क्या होगा? 2 कामा 2 2 कामा 6 3 कामा 3 3 कामा 6 5 कामा 5 6 कामा 6, जो ए गुणे ए का उपसमुच्चय है। ए का ही उपसमुच्चय है। अब हम चलेंगे उदाहरण 6 की तरफ। मान लो ए बराबर 1 2 3 4 इस क्रम से 20 तक है और आर का अर्थ का 4 गुना तब 4 आर 4 गुना, पहले 4 गुना होगा, पहला संबंध जो है वो 4 गुना होगा। अब 4 किसका है? 1 का 4 गुना, तो 4 आर 1। फिर 8 किसका 4 गुना? 2 का, तो 8 आर 2। फिर 12 आर 3, फिर 16 आर 4, फिर 20 आर 5। अतः ए गुणे ए में आर बराबर 4 1 8 2 12 3 16 4 और 20 5 है, जो ए गुणे ए का उपसमुच्चय है। मान लीजिए ए बराबर 1 3 5 एक परिमित समुच्चय है। कार्तीय गुणनफल की परिभाषा के अनुसार 1 3 5 एक परिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय प्यारे बच्चों? परिमित समुच्चय। अब ए गुणे ए क्या होगा? 1 1 1 3 1 5, फिर 3 1 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 और 5 5। इन युग्मों में हम निम्न प्रकार के संबंधों की कल्पना कर सकते हैं। यक्स आर 1 वाई, यदि यक्स बड़ा है, यक्स इज लेस देन वाई, तो 1 R1 3 1 R1 5 3 R1 5, अर्थात 1 से बड़ा है 5 3 से बड़ा है 5। R1 संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमिक युग्म इस समुच्चय को इस प्रकार लिखा जाता है। R1 बराबर क्या है? 1 कामा 3। पहला क्या है? 1 कामा 3 1 कामा 5 3 कामा 5। अब इसी प्रकार समुच्चय को संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्मों के समुच्चय को इस प्रकार लिखेंगे 1 कामा 3 1 कामा 5 3 कामा 5। अब हम यही क्रम अगली बार बढ़ाते हैं आगे। ये क्रम है, देखिए 1 का संबंध किससे है? 3 से। 3 का संबंध ध्यान दीजिए 5 से, और 5 का संबंध किससे है? किसी से भी नहीं है।
यक्स रिलेशन यक्स आर टू वाई, यदि यक्स बराबर वाई है तो 1R2 1, यानी कि यक्स और वाई बराबर हैं। तो 3R2 3, 5R2 5, अर्थात 3 बराबर 3, 5 बराबर 5, अतः R2 बराबर हो जाएगा 1, 3, 3, 5, और इस तरह से इसको हम कार्तीय तल पर इस तरह से इसको हम लिखेंगे 1, 1 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 3 से और 5 का संबंध 5 से होगा। और तीसरा, पुनः यक्स R3 यदि यक्स बड़ा है वाई से, यक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो 3R2 1, 5R3 1, 5R3 1, 5R3 3, अर्थात R 3 से बड़ा है, 3 बड़ा है 1 से, 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो R3 बराबर हो जाएगा 3, 1, 5, 1, 5, 3। इस प्रकार से हम 3 से 3 बड़ा होगा, ध्यान दीजिए, 3 बड़ा होगा 1 से, और 5 बड़ा होगा 1 से, 5 बड़ा होगा 3 से। ये संबंध हम इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तीनों स्थितियों से स्पष्ट है कि R1 उप समुच्चय है A गुणे A का, R2 उप समुच्चय है A गुणे A का, तथा R3 उप समुच्चय है A गुणे A का। अब हम आपको इसी क्रम में ले चलते हैं, परंतु प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम परिभाषा बताते हैं। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R A गुणे A का उप समुच्चय है। किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R A गुणे A का उप समुच्चय है। अब हम दो समुच्चयों में संबंध की बात करेंगे। जैसे एक का संबंध एक से, ये समुच्चय ए को दिखाया गया है, ये बी को दिखाया गया है। ए में है 1, 4, 9 और बी में है 1, 2, 3। एक का संबंध 1 से, 4 का संबंध 2 से और 9 का संबंध 3 से, यानी कि ये वर्ग संख्याएं हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। मान लीजिए ए बराबर 1, 4, 9 और बी बराबर 1, 2, 3, और ए गुणे बी बराबर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 9, 1, 9, 2, 9, 3। अब ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि यक्स वाई बिलोंग आर से, जहाँ यक्स बराबर वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यक्स बराबर वाई स्क्वायर, और यक्स बिलोंग ए से, वाई बिलोंग बी से। यक्स बिलोंग है ए से और वाई बिलोंग है बी से, यानी ए से हम यक्स के पद लेंगे और बी से वाई के पद लेंगे, अर्थात क्रमिक युग्म यक्स कामा वाई में प्रथम अवयव द्वितीय अवयव का वर्ग। प्रथम अवयव क्या है? द्वितीय अवयव का वर्ग है। तो r बराबर 1, 1, 4, 2, 9, 3। स्पष्ट है कि r उप समुच्चय है a गुणे b का। इसी प्रकार निम्न समुच्चयों में भी r बराबर डॉलर कनाडा, डॉलर अमेरिका, फ्रैंक फ्रांस, फ्रैंक बेल्जियम, पाउंड इंग्लैंड और रुपया भारत का। स्पष्ट है कि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, जहां ए का अर्थ यक्स, वाई में प्रचलित एक सिक्का यानी करेंसी है। यक्स रिलेशन वाई, यक्स इज करेंसी इन वाई, यक्स का वाई में करेंसी का संबंध है। यहाँ भी आर उप समुच्चय है ए गुणे बी का। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी आपकी समझ में आ गई होगी, और आपसे
निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप पांडे स्टडी क्लास से जुड़िए और कमेंट में हमें बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ हम ये अपना वीडियो आज के लिए बस अब यही इतना। शुभ रात्रि।